Morning students. Today we learn about some special transaction related to the GST. यानी हम GST में कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं जो RCM से रिलेटेड हैं, रिटर्न से रिलेटेड हैं, चैरिटी से रिलेटेड हैं, उनकी रिलेटेड हम जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट गुड्स से रिलेटेड थे वो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किए थे। आज हम इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सपोज कीजिए मैं आपको सारे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के रिलेटेड जो ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है ये आपको अप्लाई करूंगा, यानी इन ट्रांजेक्शंस में CGST और SGST अप्लाई होगा। इफ यही ट्रांजेक्शन अगर इंटर स्टेट से रिलेटेड आते हैं तो आप उस केस में फिर आप इनपुट IGST या फिर इनपुट आउटपुट IGST अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹10,000। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब 12% GST के ऊपर बेस्ड है, यानी सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है सब पर 12% का GST एप्लीकेबल होगा, चाहे वो इंटरेस्ट आप परचेज कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, चाहे फिर वो आप गुड्स जो भी है सेल कर रहे हो। तो देखिए आपने गुड्स परचेज किया है राम से, कहीं भी क्लियर नहीं है कि आपने कैश बेसिस पे गुड्स परचेज किया है या क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किया है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का आप जानते हैं कि परचेज डेबिट में आती है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज के टाइम पे क्या अप्लाई होता है, इनपुट CGST और SGST, क्योंकि हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू किससे परचेज कर रहे हैं आप, राम से, तो टू राम। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। अब देखिए आपने कितने गुड्स परचेज किया, 10,000 रुपीज का, तो परचेज के कॉलम में आप डालेंगे 10,000 रुपीज। अब 12% में GST में से 6% CGST लगेगा और 6% आपका SGST चार्ज होगा। तो 10,000 रुपीज का 6%, 600 आपका CGST की वैल्यू हो गई, 600 आपकी SGST की वैल्यू हो गई। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 11,200 rupees. So the first entry will be purchase account debit, input CGST account debit, input SGST account debit, and to RAM 10,000, 6,000, 600, 600 and 11,200. Now the second transaction is return goods to RAM of ₹2,000. हमने राम को 2,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न किया। जब हमने गुड्स परचेज किया था तो हमने इनपुट GST को कहां अप्लाई किया था, डेबिट में। मैंने आपको बताया रिटर्न के टाइम पर फिर ये इनपुट GST कहां अप्लाई चली जाएगी, क्रेडिट साइड में चली जाएगी। तो सेकंड ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी, गुड्स रिटर्न आप कर रहे हैं राम को, तो राम रिसीवर हुआ, राम डेबिट में आएगा। तो एंट्री विल बी राम डेबिट, और टू आपके पास से क्या जा रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न करेंगे, और टू इनपुट CGST आप लगाएंगे और टू इनपुट SGST आप लगाएंगे यहां पर, और यहां लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। अब देखिए आपने कितने गुड्स रिटर्न किया, 2,000 रुपीज का, तो आप परचेज रिटर्न में आप डालेंगे 2,000। देखिए सेम जब आपने परचेज पे 6% की CGST और SGST अप्लाई की थी तो यहां पर भी करेंगे। तो 2,000 रुपीज का 6%, 120 CGST और 120 SGST, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 2,240 रुपीज। तो दिस इज द सेकेंड ट्रांजेक्शन ऑफ रिटर्निंग गुड्स टू द सप्लायर। नाउ द थर्ड वन इज पेड गुड्स इन चैरिटी ऑफ ₹1,000 आउट ऑफ राम्स परचेज। जो गुड्स हमने राम से परचेज किया था उस गुड्स में से 1,000 का गुड्स हमने चैरिटी में दे दिया। तो चैरिटी में गुड्स दिया, चैरिटी मींस एक्सपेंस, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और आपके पास से क्या जा रहा है, गुड्स, और गुड्स को हम क्या लिखेंगे, परचेज, तो टू परचेज अकाउंट। जब आपने गुड्स परचेज किया था तो इनपुट GST आपने लगाई थी डेबिट में, अब आपके पास से गुड्स जा रहा है चैरिटी में, तो वहां पे भी आपको GST एडजस्ट करनी होगी।
तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। कितने रुपए का गुड्स आपने चैरिटी में दिया है, टोटल आपने गुड्स दिया है चैरिटी में 1000 रुपीज का, तो परचेज में आप डालेंगे 1000 रुपीज। 1000 रुपीज का 6% CGST का अमाउंट 60 रुपीज और 60 ही SGST। टोटल रिटर्न कितने का हो गया, 1120 रुपीज। ये आपका अमाउंट हो गया चैरिटी का जो आप गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। सो दीज आर द फर्स्ट 3 जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शंस। क्लियर? और मैं आपको जो पिक्स भेजूंगा उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एंट्री देखते हैं, फोर्थ वन। फोर्थ एंट्री है नेक्स्ट जो आपकी जर्नल एंट्री है। फोर्थ वन इज पेड सैलरी टू 2000। सैलरी जो होती है, सैलरी, वेजेस, ये सारी चीजें RCM में आती हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी इन पर GST एप्लीकेबल नहीं होता। सैलरी है, वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वाटर सप्लाई चार्जेस हैं, ये सारी चीजें GST से एग्जेम्प्टेड होती हैं, इन पे GST अप्लाई नहीं होता है। तो इसकी सिंपल एंट्री होगी, सैलरी पे कर रहे हैं मींस एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, तो मींस व्हाट गोज आउट, कैश, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे आप, बीइंग सैलरी पेड। कितने रुपए की सैलरी आपने पे की है, टोटल सैलरी पे की है आपने 2000 रुपीज की, तो 2000 रुपीज डेबिट में और 2000 रुपीज क्रेडिट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन, पेड लॉयर फी 5000 रुपीज। लॉयर को फीस आपने पे की 5000 रुपीज। लॉयर फी RCM की कैटेगरी में नहीं आती, यानी ये आपको पहले पे करनी होगी, RCM में आती है, यानी ये आपको फर्स्ट लॉयर को पे करनी पड़ेगी, बाद में आपको ये एडजस्टेबल हो जाएगी, रिफंडेबल हो जाएगी, बट नाउ एट दिस टाइम यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ GST। तो हम फिफ्थ कह रहे हैं, लॉयर फी कह लीजिए या इसको लीगल चार्जेस कह लीजिए, जिस नाम से भी आप लिखें, लीगल चार्जेस, क्योंकि एक्सपेंस है आप पे कर रहे हैं, तो लीगल चार्जेस डेबिट, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस डेबिटेड। एक्सपेंस पर आप GST पे करोगे तो आप यहां पे क्या लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू क्या दे रहे हो बदले में, कैश। आपके पास से कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग लीगल एक्सपेंसेस पेड। आपने लीगल एक्सपेंसेस पे करनी। लीगल चार्जेस कितने के थे, लॉयर फीस 5000 रुपीज की, तो लीगल चार्जेस में 5000। सेम 6% CGST, 6% SGST अप्लाई करनी है, तो 5000 रुपीज का 6% 300, ये CGST का अमाउंट हो जाएगा, और सेम 300 रुपीज SGST का अमाउंट हो जाएगा, तो टोटल लीगल फीस कितनी हो जाएगी, 5600 रुपीज। तो दिस इज द लॉयर चार्जेस और लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस RCM की कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट आपको पे करने पड़ेंगे और बाद में वो आपको रिफंड हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एग्जेम्प्टेड होते हैं, यानी ये आपके जो GST की कैटेगरी में नहीं आते हैं, सिंपल एक्सपेंसेस है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एक्सपेंस है, तो आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, और बदले में आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, तो टू कैश अकाउंट, और नरेशन में क्या डाल देंगे, बीइंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड। आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, कितने के पे किए, 1000 रुपीज के, तो 1000 रुपीज आप यहां शो कर देंगे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू अजय 20,000। आपने अजय को 20,000 रुपीज का गुड्स सेल किया, सोल्ड गुड्स टू अजय, क्रेडिट बेस पे सेल किया, सेम क्रेडिट बेस पे सेल किया, तो सेल के टाइम पे कौन सी GST अप्लाई होती है, आउटपुट GST। और अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये क्लियर ना हो कि वो इंटर फर्म है कि इंट्रा फर्म है, तो हम उसे इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन मानते हैं, यानी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मींस विद इन सेम स्टेट वो ट्रांजैक्शन हुआ है। अजय को आप गुड्स सेल कर रहे हैं, तो अजय कौन हुआ, रिसीवर,
और अकॉर्डिंग टू पर्सनल ऑल रिसीवर आर डेबिटेड, सारे रिसीवर डेबिट में आते हैं, तो अजय डेबिट में आएगा। और आपको क्या सेल की इनकम हो रही है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, और इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट आप यहां पे एंट्री डालेंगे। अब बदले में क्या करेंगे आप, आउटपुट जीएसटी अप्लाई करेंगे, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, और लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, आपने गुड्स को बेचा। अब देखिए कितने रुपए का गुड्स बेचा था आपने, 20,000 रुपीज का, तो सेल में आप अमाउंट मेंशन करेंगे 20,000। अब कितनी जीएसटी अप्लाई होनी है, 6% सीजीएसटी, तो 6% कितना हो जाएगा 20,000 का 1200, और सेम अमाउंट 1200 एसजीएसटी हो जाएगा, तो टोटल सेलेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल सेलेबल अमाउंट हो जाएगा 22,400 रुपीज, 22,400। So these are the next 4 transactions entries, 4th, 5th, 6th and 7th. Now the last 2 entries, जो नेक्स्ट आपकी 2 एंट्री है उनके रिलेटेड हम जनरल एंट्री पास करेंगे यहां पर। तो फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, एलएफ और डेट। Now the 8th one is Ajay returned goods to us 5,000. अजय ने हमको 5,000 रुपीज का गुड्स रिटर्न कर दिया। जब हमने सेल किया था तो जीएसटी अप्लाई की थी, तो जब रिटर्न होगा तब भी जीएसटी अप्लाई होगी। जब हमने सेल कर रहे थे तो आउटपुट जीएसटी अप्लाई कर रहे थे क्रेडिट साइड में, और रिटर्न के टाइम पर आउटपुट जीएसटी चली जाएगी डेबिट साइड में। अजय ने आपको गुड्स रिटर्न किया, आपको गुड्स रिसीव हुआ, ठीक है, यानी एक तरीके से सेल्स रिटर्न आपके लिए एक्सपेंस हो गया, आपको अमाउंट वापस करना पड़ेगा जो गुड्स आपने उसने आपको वापस किया है, तो एक तरीके से एक्सपेंस हो गया, तो ये आएगा डेबिट साइड में, किस नेम से, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और गिवन मैंने बताया था सेल के टाइम पर जीएसटी क्रेडिट में आती है, तो रिटर्न के टाइम पे जीएसटी डेबिट में आएगी, किस नेम से, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और रिटर्न कौन कर रहा है, अजय, गिवर अकॉर्डिंग टू नॉमिनल सॉरी पर्सनल अकाउंट, ऑल गिवर शुड बी क्रेडिटेड। और यहां पे नरेशन क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अजय, अजय ने हमको गुड्स रिटर्न किया। कितने अमाउंट का गुड्स रिटर्न किया उसने, 5,000 का, तो सेल्स रिटर्न में 5,000। कितनी सीजीएसटी आप अप्लाई कर रहे हैं, 6%, तो 5,000 का 6% 300 रुपीज, और सेम अमाउंट 300 रुपीज एसजीएसटी, टोटल रिटर्न कितना हो गया, 5,600 रुपीज। ये आपका रिटर्न अमाउंट हो गया अजय की साइड से। नाउ द लास्ट वन इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर 2,000, 2,000 रुपए का गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया हमारा। लॉस है, लॉस में सारे लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, बट ये गुड्स यही वाला होगा जो आपने परचेज किया होगा। जब परचेज किया होगा तो आपने जीएसटी एडजस्ट की थी, तो इस लॉस के टाइम पर भी आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगी ही होगी, सेम रेट से 12% यानी 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। जब आपने परचेज किया था तो आपने जीएसटी को अप्लाई किया था डेबिट में, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, लेकिन अब जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहा है तो यही जीएसटी क्रेडिट में चली जाएगी, यानी 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी। लॉस है, ऑल लॉसेस शुड बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, तो क्या लिखेंगे आप, गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है आपके पास से, परचेज, गुड्स जा रहा है तो टू परचेज, और यहीं पर आप लगाएंगे 2 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और 2 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और नरेशन में क्या डालेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आपका गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। कितने रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ आपका, 2,000 रुपीज का, तो परचेज में आप डालेंगे 2,000 रुपीज। 6% की सीजीएसटी एप्लीकेबल है, मींस 120 रुपीज। सेम अमाउंट से
SGST अप्लाई हो जाएगा 120 रुपीज, टोटल लॉस कितना हो जाएगा 2240 rupees. So this is the journal entries of special transaction related to the GST, like RCM transaction, like lower fees, transportation, exempted item like salary, like transportation, returning of goods lost by fire. तो ये हमारे GST के कुछ स्पेशल टर्म्स एंड ट्रांजेक्शन्स थे. इसके साथ आपका GST वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आपको इसके सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं. देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है कैश बुक, वो मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा. थैंक यू. सो स्टूडेंट्स, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ मैं आपको ट्रांजेक्शन्स बता रहा हूँ. आज स्पेशल ये लास्ट आपके लिए वीडियो है GST के केस में, कि पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैसर्स गोयल एंड सन्स ऑफ दिल्ली. यानी दिल्ली के मैसर्स गोयल्स हैं कोई बिजनेसमैन, उनकी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है 2019 वाले ईयर में. हु इज़ ए रजिस्टर्ड इंट्रा स्टेट डीलर विद 9% CGST एंड 9% SGST चार्ज. मीन्स आपको 9% के रेट से CGST अप्लाई करनी है और 9% के रेट से ही आपको उन पर SGST अप्लाई करनी है. क्लियर? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स रामा सेल्स दिल्ली. ये दिल्ली के हैं और दिल्ली से ही गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यानी ये हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया है 40,000 का. सेकेंड जनवरी 5 को बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स मेहता स्टोर्स दिल्ली 60,000. मेहता स्टोर से हमने 60,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है. ये भी दिल्ली के हैं, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ही आएगा, इसमें काउंट होगा. जनवरी 9 को सोल्ड गुड्स टू मैसर्स सुपर सेल 70,000. सुपर सेल को हमने गुड्स सेल किया है 70,000 रुपीज़ का. जनवरी 13 में कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मैसर्स मोहन ब्रदर्स अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपोजिटेड इन टू बैंक. मैसर्स मोहन ब्रदर्स को हमने गुड्स सेल किया, उससे हमको चेक रिसीव हो गया और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया 20,000 रुपीज़ का. नेक्स्ट जनवरी 15 पेड सैलरी टू एम्प्लॉयज़ बाय चेक. हमने अपने एम्प्लॉयज़ को चेक के थ्रू सैलरी पे करी. नेक्स्ट वन इज 18 को परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स नीला एजेंसीज अगेंस्ट चेक. हमने गुड्स परचेज किया मैसर्स नीला एजेंसीज से चेक के थ्रू, यानी कैश गुड्स परचेज किया है. नेक्स्ट वन इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है हमने चेक से 6,500 रुपीज़ का. नेक्स्ट वन जो है आपका पेड लीगल फीस बाय चेक. हमने लीगल फीस भी पे की है चेक के थ्रू, तो ये भी हमारा एक्सपेंस हुआ. पेड टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग GST 2,360. हमने एक टेलीफोन बिल पे किया जिस पे GST इंक्लूड है ऑलरेडी 2,360 रुपीज़ की. नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू मैसर्स मेहता स्टोर्स बीइंग डिफेक्टिव. मेहता स्टोर से जो हमने गुड्स परचेज किया था वो हमने वापस कर दिया 5,000 रुपीज़ का, क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव है. सुपर सेल ने हमको गुड्स रिटर्न किया 6,000 रुपीज़ का. और नेक्स्ट है आपका कि सोल्ड हमने किया गुड्स मैसर कुमार एंड सन्स को 50,000 रुपीज़ का. अब देखिए इनकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं. फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन था कि हमने रामा एंड सेल्स से गुड्स परचेज किया है 40,000 रुपीज़ का 9% CGST और 9% SGST पर. परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज़. पे परचेज के टाइम पे हम GST पे करते हैं, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट. और 40,000 का 9% यानी 3,600 CGST में, 3,600 SGST में, टोटल अमाउंट 47,200 रुपीज़. नाउ द नेक्स्ट जनवरी 5 को कह रहा है क्वेश्चन कि परचेज किया है गुड्स हमने मेहता स्टोर से 60,000 रुपीज़ का. और ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है क्योंकि हमने कैश कहीं कह नहीं रहा, तो परचेज सेम टाइम पर डेबिट में आएगी क्योंकि एक्सपेंस है. सेम एंट्री पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़, इनपुट CGST डेबिट, इसका 9% 60,000 का 5,400, इनपुट SGST डेबिट 5,400 और टू मेहता स्टोर्स टोटल हो जाएगा 70,800 रुपीज़ का. अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सुपर सेल को गुड सेल किया 70,000 रुपीज़ का, तो ये भी हमने क्रेडिट पे ही सेल किया क्योंकि चेक या कैश कोई रिसीव नहीं हुआ है.
सुपर सेल को हम गुड सेल कर रहे हैं, तो सुपर सेल यानी फर्म का नाम है ये रिसीवर हो गई, तो रिसीवर डेबिट में आती हैं, तो सुपर सेल डेबिट। और हमारे पास से इनकम के फॉर्म में सेल है तो इनकम क्रेडिट में आती है, तो टू सेल्स अकाउंट। और सेल के टाइम पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होती है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। टोटल सेल हमने की थी 70,000 रुपीज़ की, जिसमें 9% एसजीएसटी लगाएंगे तो 6,300, सीजीएसटी 6,300। टोटल सेल हमने की 82,600 रुपीज़ की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 3 का ट्रांजैक्शन, कि हमने गुड्स सेल किया और हमें चेक रिसीव हो गया जिसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बेसिस पे आपने गुड्स सेल किया है, तो आपको चेक रिसीव हुआ जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो चेक रिसीव कौन कर रहा है? बैंक। तो बैंक डेबिट में आएगी। और सेल कर रहे हैं तो सेल इनकम होती है, तो इनकम क्रेडिट में आएगी। और सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी अप्लाई होती है, तो बैंक डेबिट में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू सेल इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। टोटल आपने गुड सेल किया था 20,000 रुपीज़ का, जिसका 9% सीजीएसटी 1,800, 9% एसजीएसटी 1,800। टोटल आपकी बैंक में चेक जो रिसीव हुआ है 23,600 रुपीज़ का, ये आपका चेक होता है। अब नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन आपका है कि आपने सैलरी पे की है। सैलरी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड आइटम होता है, यानी सैलरी रहा, वाटर सप्लाई रहा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहा, इसके अलावा वेजेस रही, ये चीज़ों पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सिंपल आप एंट्री पास करेंगे सैलरी पे करने की। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। और बदले में आप चेक पे कर रहे हैं तो गिवर बैंक हुआ, बैंक 2 में आएगा। कितने की सैलरी आपने पे की? 30,000 रुपीज ईच। नेक्स्ट है आपने परचेज किया है गुड्स और बदले में आपको चेक रिसीव हो गया 25,000 रुपीज का, आपने गुड्स परचेज किया है। तो देखिए परचेज किया है तो परचेज डेबिट में आएगा, क्योंकि परचेज डेबिट इसलिए क्योंकि एक्सपेंस होता है और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं। अब और बदले में आपको चेक पे कर रहे हैं तो चेक बैंक दे रही है, तो गिवर बैंक हुआ, तो क्रेडिट में बैंक आएगा। और परचेज के टाइम पे आप जो जीएसटी अप्लाई करते हैं वो इनपुट होती है डेबिट में, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा आपका 25,000 रुपीज़ से। इस पर 9% की इनपुट सीजीएसटी लगेगी डेबिट में 2,250 और 9% ही इनपुट एसजीएसटी 2,250। टोटल कितने का चेक आपने पे किया होगा? वो टू बैंक के नाम से आएगा 29,500 रुपीज़। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने पे किए हैं 6,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी मैंने आपको बताया था, ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होते हैं, यानी इन पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। यानी सिंपल जर्नल एंट्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं मींस एक्सपेंस हुआ, और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट में आएगा। और चेक से पे कर रहे हैं तो गिवर बैंक हुआ, तो टू बैंक 6,500 रुपीज। क्लियर? अब आता है लीगल चार्जेस। आपने लॉयर की फीस पे की, लॉयर फीस और ये जो आपका टेलीफोन चार्जेस होते हैं, ये सब चीज़ें आप जीएसटी में एप्लीकेबल होती हैं, आरसीएम की कैटेगरी में आती हैं। यानी आपको एट ए टाइम आपको ये जीएसटी पे करनी होगी, बाद में ये एडजस्ट और रिफंड हो जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू या फिर डीलर के थ्रू। तो देखिए लीगल चार्जेस आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस हुआ, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो लीगल चार्जेस डेबिट होगा। लीगल चार्जेस डेबिटेड कितने का? 5,000 का। जीएसटी एप्लीकेबल है तो 9% जीएसटी लगेगी, सेम वही इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। 5,000 का 9% 450 सीजीएसटी, 450 एसजीएसटी। और बदले में आप चेक दे रहे हैं तो गिवर बैंक हुआ, तो टू बैंक 5,900 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेलीफोन चार्जेस आपने पे किए 2,360 रुपीज और ये इंक्लूड है जीएसटी। देखिए 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी, यानी कितनी जीएसटी आप पे कर रहे हैं? 18% की। तो उसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जितना आपने इसमें इंक्लूड है जीएसटी, जीएसटी इंक्लूड है, इस वजह से आपको क्या करना होगा? इस इंक्लूड होने की वजह से आपको इस पर जीएसटी की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि इस 2,360 में जीएसटी कितना है और आपका टेलीफोन चार्जेस कितना है।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका एक्सपेंस है 2360 रुपीज, वो मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 118, ये आप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, 118 कैसा आया, 100 रेट जो 18 आपका परसेंटेज जीएसटी का, उसे आपने 100 में प्लस कर दिया, तो 100 प्लस 18 कितना हो गया, 118 हो गया। ठीक है, यानी एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी का रेट। तो देखिए 118 से ये कट गया 20 टाइम्स और इनटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, यानी 2360 में 2000 रुपीज टेलीफोन एक्सपेंसेस के हैं और बचे हुए 360 जीएसटी के हैं, और 360 भी जीएसटी के हैं 18% से, जबकि 99% का अप्लाई करना है, तो आधी जीएसटी 360 का यानी 180 रुपीज सीजीएसटी हो जाएगा, 180 रुपीज एसजीएसटी हो जाएगा। तो देखिए टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा 2000 रुपीज, जो वैल्यू हमने निकाली। इनपुट सीजीएसटी 180, 360 का हाफ, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 180, और बदले में आप कैश पे कर रहे हो, कैश आपके पास से जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रियल व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, तो टू कैश 2360 रुपीज। तो ये अमाउंट आपका हो गया, जनरल एंट्री हो गई, जब आपका जीएसटी आपके एक्सपेंस में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज टेलीफोन चार्जेस आपने पे किए हैं 2000 रुपीज के, जिसमें सेम वही है, इसमें भी आपका ये मैं आपको सेम ट्रांजेक्शन दोबारा से आ गया है ये। नेक्स्ट है मेहता स्टोर को आपने गुड्स रिटर्न कर दिया, यानी जो गुड्स आपने मेहता स्टोर से परचेज किया था वो आपने मेहता स्टोर को रिटर्न कर दिया। देखिए जब आपने गुड्स परचेज किया था तो आपने यहाँ पे जीएसटी अप्लाई की थी डेबिट साइड में, जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो फिर आप जीएसटी अप्लाई करेंगे क्रेडिट साइड में। तो देखिए मेहता गुड्स स्टोर को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स कौन रिसीव कौन कर रहा है, मेहता स्टोर। तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट ऑल रिसीवर शुड बी डेबिटेड, रिसीवर डेबिट होता है तो मेहता स्टोर डेबिट में आएगा। और गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, आपको इनकम होगी क्योंकि वो आपको अमाउंट रिटर्न करेगा लौटाए हुए गुड्स का, तो इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल क्रेडिटेड। तो मेहता स्टोर डेबिट होगा तो मेहता स्टोर डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, और परचेज के टाइम पे मैंने बताया जीएसटी डेबिट में आती है, तो रिटर्न के टाइम पे जीएसटी क्रेडिट में आएगी। टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। आपने टोटल गुड्स रिटर्न किया 5000 रुपीज का, 9% के रेट से 450 सीजीएसटी, 9% के रेट से एसजीएसटी 450 रुपीज, और टोटल अमाउंट आ जाएगा मेहता स्टोर में 5900 रुपीज। नेक्स्ट वन इज कि सुपर स्टोर ने आपको 6000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, यानी जो आपने गुड्स सेल किया था सुपर सेल को, वो गुड्स रिटर्न कर दिया सुपर सेल ने आपको। अब आपको उसकी एंट्री पास करनी है। सुपर सेल आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, मतलब वो गिवर है, और ऑल गिवर अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट कम्स इन क्रेडिट साइड, यानी सुपर सेल क्रेडिट में आएगा। आपको गुड्स रिटर्न मिल रहा है तो बदले में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी एक्सपेंस हुआ, तो सेल्स रिटर्न एज ए एक्सपेंस डेबिट में आएगा। और जब आपने गुड्स सेल किया था तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट में अप्लाई किए थे, अब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो अपोजिट करेंगे, यानी डेबिट में अप्लाई करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट दोनों डेबिट होंगे, और टू गिवर है तो टू सुपर सेल आ जाएगा। सेल कितने का किया, 6000 रुपीज का, 6000 का 9% सीजीएसटी 540 और एसजीएसटी 9% के रेट से ही 540, टोटल रिटर्न कितना कर दिया आपने, 7080 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि आपने कुमार एंड सन्स को गुड्स सेल किया है 50,000 रुपीज का, तो क्रेडिट बेस पे सेल किया है। क्रेडिट पे सेल किया है मीन्स आपके लिए ये क्या हुआ, आपके लिए ये हुआ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और आप कुमार एंड सन्स को गुड्स रिटर्न सेल कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हुआ, कुमार एंड सन्स अकॉर्डिंग टू पर्सनल ऑल रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड, वो डेबिट में आएगा। और सेल आपके लिए इनकम है और इनकम क्रेडिट साइड में आती है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल, और सेल के टाइम पे हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करते हैं क्रेडिट साइड में। तो कुमार आपका डेबिट में आएगा, तो कुमार एंड सन्स डेबिट, टू सेल इनकम है तो टू सेल्स अकाउंट 50,000, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी।
टोटल आपने सेल किया 50,000 रुपीज़ का, इसका 9% 4,500 रुपीज़ आउटपुट CGST में आएगा, 9% ही अमाउंट आएगा 4,500 रुपीज़। टोटल आपने कुमार एंड सन्स को सेल की 59,000 रुपीज़ की। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रा स्टेट परचेज एंड RCM ट्रांजेक्शन। RCM ट्रांजेक्शन कौन से थे? एक तो टेलीफोन चार्जेस का आपका RCM ट्रांजेक्शन था, एक आपने मैंने आपको बताया लीगल चार्जेस का, ये आपका RCM ट्रांजेक्शन था जो आपको फिलहाल अपनी बुक में एडजस्ट करने हैं, लेकिन मे बी फ्यूचर में ये आपको रिफंड हो सकते हैं। तो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी बुक्स में करने हैं। ये आपके GST चैप्टर का लास्ट वीडियो था, इसके साथ ही GST का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ओल्डर बुक में GST सेट ऑफ या GST सेटलमेंट की एंट्रीज दे रखी हैं, लेकिन वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वो अब आपके सिलेबस में काउंट नहीं किया जाएगा। थैंक यू।